उस बात को समझ गई। अर्चना जी, अब इसी बात को, जो विद्यार्थी हम नहीं बन पाए, शिक्षकों की बात होती है। शिक्षक को हम लोगों ने, जो शिक्षकों की कमी है उस पर लगातार खूब चर्चा करते हैं, लेकिन आज शिक्षक दिवस है। शिक्षक जितना भी सिखाते हैं वो हम नहीं सीख पाए बतौर विद्यार्थी। हम हम कम रहे, कमजोर रहे। आवाज मिल रही है अर्चना जी आपको? जी 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 बिल्कुल, बोलिए सर। आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। आवाज नेट प्रॉपर नहीं आ रही है जी। सर, अरविंद जी, आपकी आवाज आ रही है? हाँ, आप नेट का होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि कैसे विद्यार्थी एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में हम नहीं बन पाए, लेकिन एक अच्छा विद्यार्थी समाज को आज की तारीख के बाद भी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी क्या योजना होनी चाहिए, समाज की भी सरकार की भी। यही सामाजिक सरोकार जोड़ने के लिए जनपक्ष में हम आपको लाए हैं। आपकी राय, आप सारे लोगों की राय समाज की नव निर्माण की दिशा तय करेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। जी अर्चना जी। जी देखिए अरविंद जी, अभी हम आपके प्रश्न पे के उत्तर पे ही आते हैं। तो देखिए, जैसे पहले के समय में क्या होता था, शिक्षक को जहाँ गुरु आचार्य गुरु और गुरुवर के नाम से जाना जाता था, तो वहां तो उस समय क्या होता था, शिक्षा देने का काम केवल एक व्यक्ति का होता था। पर हम आज के समय में देखें तो आज केवल शिक्षा देने का काम शिक्षक ही नहीं करते हैं, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे मित्र बंधु, हम सभी से कुछ ना कुछ समय समय पर सीखते रहते हैं। और जब सब अपने अपने उत्तरदायित्वों का पालन करते हैं, तभी बच्चों में वो उचित संस्कार आ पाते हैं। वो जो भी सरकार कहती है, जो भी नियम हमें बताती है फॉलो करने के लिए, अगर हम कोविड-19 के संदर्भ में बात करें, या जो भी शिक्षा से संबंधित जो भी हमारे लिए नियम बनाए जाते हैं अनुशासन से संबंधित, उन सभी के लिए भी केवल विद्यालय में चार दीवारी में पढ़ते रहने से जो बच्चों को सिखाया जाता है, वो वहां पर उसी संदर्भ में उतनी देर रहता है। लेकिन जैसे ही बच्चा घर पे आता है, वो ऑटोमेटिकली वैसे ही मोड में हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि सभी को अपने अपने उत्तरदायित्वों का पालन करना होगा। जितनी शिद्दत एक शिक्षक के अंदर होती है, उतनी बच्चे को सिखाने के लिए उतनी माँ बाप के अंदर भी होनी चाहिए, परिवार के सभी सदस्यों में होनी चाहिए। पहले जहाँ पर एकल परिवार होते थे, देखिए पहले क्या होता था, माँ बाप डांटते भी थे, मारते भी थे, फिर भी बच्चों को उतना बुरा नहीं लगता था, बच्चे अपना सीखते रहते थे, आगे आगे बढ़ते थे। लेकिन आज के समय में बच्चों को बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी बुरा लग जाता है उन्हें, छोटी छोटी बातें, अवसाद से ग्रसित हो जाते हैं, आत्महत्या की ओर मनोवृत्ति उनमें आ जाती है। तो कहीं ना कहीं इसका रीजन ये भी है कि पहले जब माता पिता डांटते थे तो परिवार में अन्य 10 लोग होते थे जो उन बच्चों को प्यार भी करते थे, समझा ले जाते थे, और बहुत सारी मोरल स्टोरीज होती थी जिसके माध्यम से उनको इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं उन्हें सिखाते रहते थे जीवन के उचित दृष्टिकोण के लिए। पर आज देखें तो आज एकल परिवार में माता पिता हैं अगर घर में, तो दोनों अगर व्यवसाय में हैं, तो समय के अभाव के कारण भी और कुछ आर्थिक स्थितियां भी हैं, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक दबाव होते हैं हर किसी के अंदर, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे अब शिक्षक हो, सभी के मन में बहुत सारे प्रेशर है फाइनेंशियली कंडीशंस को लेकर के। अगर हम कोविड-19 की बात करें तो फाइनेंशियली भी हम प्रेशर में रहते हैं, और हमारे जो काम है उनको लेकर के भी, जॉब को लेकर के भी, प्लस बच्चों की एजुकेशन को लेकर के भी, तो बहुत सारी चीजें हैं जो मेंटली हम चलती रहती हैं दिमाग में, जिसकी वजह से सबके बिहेवियर में कहीं ना कहीं फर्क पड़ा है, और आगे भी, अभी जब तक कोविड-19 नॉर्मल नहीं हो जाता है, मुझे लगता पड़ेगा। और रही बात बच्चों की, तो बच्चों को तो हम जैसा सिखाएंगे वैसा सीखेंगे, ये बात बिल्कुल 100% सही है। हम जैसा बोलते हैं बच्चे भी वैसा ही बोलते हैं, लेकिन चूंकि बिहेवियर की बात रहती है, तो हम एज ए पेरेंट भी और एज ए टीचर भी, एज ए टीचर तो हम अपने आप को बहुत प्रोफेशनली रखते हैं बच्चों के सामने, जिससे कि बच्चों के ऊपर कोई किसी भी तरह का गलत प्रभाव ना पड़े। बट एज ए पेरेंट हम वो बातें अक्सर भूल जाते हैं जब हम घर के परिवेश में होते हैं कि हमारे बच्चे पर क्या असर पड़ रहा है। तो इस संदर्भ में ये कि अभिभावकों को भी उतना ही, मैं अपनी बात करूं तो मैं भी, कई बार ऐसा होता है कि मनोवैज्ञानिक दबावों की वजह से या डिस्टर्बेंस की वजह से या टाइम मैनेजमेंट ना होने की वजह से अपने बच्चे पे गुस्सा कर देती हूँ। तो लेकिन बस वही बात है कि जो चीजें हैं
वो समझ में सबको पता है सबको क्या करना है, बट उसको अप्लाई करने की बात है। जब हम अप्लाई कर ले जाएंगे तो ये सारी समस्याएं जो आज हो रही हैं और जो बच्चों में देखने परिलक्षित हो रही हैं, देखने को मिल रही हैं, वो सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और देखिए पहले क्या होता था कि शिक्षक होता था केवल, जैसा कि हमने बताया कि केवल शिक्षक की भूमिका निभाता था, शिक्षक को ही हम सब गुरु कहते थे। आज माता पिता भी हैं, मित्र भी हैं, सभी में हम शिक्षक मानते हैं। तो अपनी इस बात को मैं आपसे इजाजत चाहूंगी, मैं कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगी इस बात के समर्थन हेतु, अगर आप इजाजत दे तो। क्या मैं बोल सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, इजाजत है, स्वागत है, बिल्कुल। हाँ, तो अब शिक्षक की भूमिका किन किन रूपों में हम देखते हैं समाज में, हमारे समाज में शिक्षक किन किन रूपों में पाया जाता है, तो इसी को समझाने के प्रयास में मैंने कुछ 6 लाइनें लिखी है, मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी कि मात पिता में पाया तुमको, मात पिता में पाया तुमको, भाई बंधु में जाना तुमको, सखा मित्र भी है रूप तुम्हारे, सखा मित्र भी है रूप तुम्हारे, जीवन के हर क्षण में है गुरुवर प्यारे। इतनी अद्भुत प्रकृति है उनकी, दिल में रहे सदैव प्राण बन के हमारे। तो कहने का मतलब ये है कि हम जीवन के प्रत्येक क्षण से, प्रत्येक समय से, अपने प्रत्येक अनुभव से, सभी से कुछ ना कुछ सीखते रहें और सीख के आगे बढ़ते रहें, तो काफी हद तक हम इन समस्याओं का सामना तहे दिल से कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद।